10वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में 10वीं के नतीजे स्कूल की ओर से ली गई परीक्षा के आधार पर घोषित होंगे। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ऐलान किया, जून के आखिर तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो स्कूल ने जो परीक्षा ली है उसके आधार पर अब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जो प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें बच्चे उस तरीके की तैयारी के साथ इम्तिहान नहीं देते हैं जिसमें वो बोर्ड के एग्जाम में देते हैं। तो ऐसे में कुछ बच्चों का जरूर ये कहा जाए कि मसला होगा कि उनके नंबर कम आए हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने यह ऐलान किया है कि जून के आखिर तक 10वीं के नतीजे घोषित होंगे और ये जो नतीजे होंगे वो स्कूल ने जो परीक्षा ली हुई है उसके आधार पर घोषित किए जाएंगे। रौनक कुकड़े हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रौनक, एक तरीके से देखा जाए तो कोरोना के खतरे को देखते हुए संकट काल में ये एक अच्छा फैसला था कि 10वीं की परीक्षाओं को टाला गया था। लेकिन ये जो परीक्षा में जो रिजल्ट की बात अब की जा रही है उसमें कुछ बच्चों को जरूर दिक्कत आएगी, क्योंकि प्री बोर्ड्स बच्चे उस सिंसियरिटी के साथ, उस गंभीरता के साथ नहीं देते हैं जितना वो बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं। ऐसे में कुछ बच्चों के नंबर कम रह सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर शोभना, लेकिन जो सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें इस बात की जानकारी है कि अगर इस तरह से एवरेज मार्किंग यानी 9वीं की जो स्कूली परीक्षा थी और उसके अलावा 10th में जो अब तक इंटरनल एग्जाम हुए उसके आधार पर अगर इनको पास किया जाता है तो कुछ बच्चे निश्चित तौर पर नाखुश भी इस रिजल्ट से हो सकते हैं। इसलिए उनके लिए कोविड का जब खतरा टल जाएगा उसके बाद 2 एग्जाम वो दे सकते हैं और उसके बाद वो अपनी रिजल्ट जो है अपने हिसाब से उनको मिल सकता है। इस तरह की बात भी जो है उसमें एक ऑप्शन रखा गया है। लेकिन सरकार इस निर्णय पर साफ दिख रही है कि 10th की एग्जाम जो है वो महाराष्ट्र में फिलहाल नहीं ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक कुकड़े इस पूरी जानकारी।